31 जुलाई 2023। प्रातः मुरली। ओम शांति। बाप दादा मधुबन। बाबा कहते मीठे बच्चे, तुम बाप को याद करो, यही याद विश्व के लिए योगदान है। तुम बाप को याद करो, यही याद, बाबा कह रहे हैं, विश्व के लिए योगदान है। इसी से विश्व पावन बनेगा। इससे ही क्या बनेगा? विश्व पावन बनेगा, बेड़ा पार हो जाएगा। प्रश्न, किन बच्चों की संभाल अंत समय में स्वयं बाप दादा करते हैं? क्या कह रहे हैं बाबा? किस समय बाप, अंत समय बाप दादा बच्चों की खुद क्या करते हैं? संभाल करते हैं। तो उत्तर है, जो बच्चे बहुत समय से कांटों को फूल बनाने की सर्विस में तत्पर हैं, बाप के पूरे पूरे मददगार हैं। पूरे बच्चों की अंत समय में बाप स्वयं, अंत समय में स्वयं बाप संभाल करते हैं। बाबा कहते हैं, मैं अपने मददगार बच्चों को वंडरफुल सीनरियाँ दिखाकर खूब बहलाऊंगा। वह अंत में बहुत सुख देखेंगे, साक्षात्कार करते रहेंगे। नंबर 2, जिन्हें एक बाप दूसरा न कोई, यह पाठ पक्का है। ऐसे बच्चों को ही बाप की मदद मिलती है। क्या कह रहे हैं बाबा? ऐसे बाप की बच्चों को क्या मिलती है? मदद मिलती है। गीत प्रीतम आन मिलो, प्रीतम आन मिलो। ओम शांति। प्रीतम और प्रीतमाएं, प्रीतम एक है और प्रीतमाएं अनेक हैं। प्रीतमाएं बुला रही हैं एक भगवान को। क्या कह रहे बाबा? प्रीतमाएं बुला रही हैं एक भगवान को, अनेक भक्त बुला रहे हैं। किस लिए? सुख के लिए। कन्याएं बुलाती हैं, प्रीतम आन मिलो। किस लिए? सुख के लिए। सगाई होती है सुख के लिए। क्या कह रहे बाबा? सगाई होती है सुख के लिए। परंतु अब बच्चे जान गए हैं, जबकि रावण राज्य है तो प्रीतम से कोई सुख नहीं मिल सकता। रावण राज्य में जान गए। बाबा कह रहे रावण राज्य को भी तुम बच्चे जान गए, जबकि रावण राज्य है तो प्रीतम से कोई सुख मिल नहीं सकता। रावण राज्य में सुख हो ना सके। प्रीतमाएं सब अशोक वाटिका में हैं। किस में बैठी हैं? सब शोक में। सब किस में बैठी हैं? दुख में बैठी हैं, शोक में है। तब तो बुलाती हैं। अशोक वाटिका में तो कोई बुलाते ही नहीं। वहाँ पर क्या है? सुख है तो वहाँ पर कोई बुलाते ही नहीं। कोई दुख हो वहाँ अशोक नहीं सो बुलाए। वहाँ पर कोई दुख और शोक नहीं वहाँ पर बुलाए। दुख में ही प्रीतम को याद करते हैं, फिर प्रीतम मिल जाता है तो आधा कल्प प्रीतमाएं याद करने से छूट जाती हैं। अभी तुम जानते हो, सबसे मीठा सबसे प्यारा प्रीतम है ही एक, परम पिता परमात्मा। सबसे ऊंचा सबसे श्रेष्ठ, सबसे ऊंचा सबसे श्रेष्ठ। यहाँ कोई मनुष्य अपने को श्रेष्ठ से श्रेष्ठ कह ना सके। बल कहते हैं ईश्वर सर्वव्यापी है, शिवो हम, परंतु एक दो से श्रेष्ठ तो होते ही नहीं है ना। साधु लोग तो जो ऊंच होते हैं उनको और साधु लोग दंडव प्रणाम करते हैं। सबसे
ऊंचते ऊंच एक ही प्रीतम परमपिता परमात्मा गाया हुआ है। सब उनको याद करते हैं जरूर सुख के लिए। किसके लिए याद कर रहे हैं सब? सुख के लिए। जब बहुत दुख होता है तो बहुत प्रीतमा याद करती हैं। अभी तो बच्चों को इतना दुख का अनुभव नहीं है। अर्जुन तो अभी तो बहुत दुख आने वाला है। अभी हम बच्चों से बाबा क्या कह रहे हैं? अभी अर्जुन बहुत दुख आने वाला है। जिसको बुलाया जाता है वह आगे तो जरूर है ना। तो बाप भी आते हैं। तो बाप का बनने से 1 सेकंड में सुख का वर्षा मिल जाता है। बच्चों को निश्चय होना चाहिए हमने बाप की गोद ली है तो 1 सेकंड में जीवन मुक्ति मिली है। बच्चा पैदा होता है तो गोद में आ जाता है, फिर निश्चय हो जाता है कि यह बारिश है। फिर क्या निश्चय हो जाता है कि यह बारिश है। यह भी बेहद का बाप है। अब अच्छी रीति इनको पहचान लेते। किसको? भगवान को अच्छी रीति पहचान लेते। पहचान में कोई तकलीफ नहीं है। बच्चे बहुत हैं। गाया जाता है सन सोज फादर। तो किसको कहने की दरकार नहीं। तो किसी को कहने की भी दरकार नहीं। ढेर के ढेर ब्रह्मा कुमार कुमारियां हैं। इतने ढेर बच्चे सिवाय ईश्वर के और किसी के होते ही नहीं। श्री कृष्ण तो देवी गुणों वाला मनुष्य है। श्री कृष्ण कौन है? देवी गुणों वाला मनुष्य है। मनुष्य को इतने बच्चे हो नहीं सकते। तुम जानते हो हम शिव बाबा के बच्चे हैं। तुम कह सकते हो कोई भी मनुष्य को इतने बच्चे होते ही नहीं। कितने ब्रह्मा कुमार कुमारियां हैं। गायन तो है ना प्रजापिता ब्रह्मा का। याद करते हैं त्रिकालदर्शी परमात्मा को। भगवान को ही इतने बच्चे होंगे। क्या कह रहे हैं बाबा? भगवान को ही इतने बच्चे हो सकते हैं। तो वह निराकार जब साकार में आए तब तो एडाप्ट करे। शरीर ना हो तो गोद कैसे लें? जब बाबा का शरीर ही नहीं है तो अपने बच्चों को कैसे गोद लेंगे? कैसे बनाएंगे अपना? तो तुम ईश्वर की गोद में आए हो। जानते हो वही प्रीतम है। सबसे मीठा है, सबसे प्यारा है। प्यार करने वाले को प्रीतम कहा जाता है। तुम जानते हो हमारा ऊंचे से ऊंचा प्रीतम वह है जिससे हम प्रीतमाओं को स्वर्ग के सुख घनेरे मिलते हैं। उनके सम्मुख बैठे हैं। भक्ति मार्ग में भी गाते हैं। राम नाम लेने से मनुष्य पार हो जाते हैं। इसलिए राम राम बहुत कहते हैं। जैसे गंगा नदी को पतित पावनी समझते हैं, मनुष्य वहाँ जाकर पत्ते पर दीवा जलाते हैं। वहाँ पर क्या करते हैं? पत्ते पर रखकर दीवा जला के और उसमें गंगा जी में छोड़ते हैं। जैसे श्री कृष्ण को पत्ते पर सागर में अंगूठा चूसता हुआ दिखाते हैं, यह फिर दीप जगाकर पत्ते पर रखते हैं। आत्मा भी दीपक है। मनुष्यों को तो सारा पूरा ज्ञान ही नहीं है। क्या करें बाबा? मनुष्यों को तो पूरा ज्ञान ही नहीं है। उनके लिए तो जैसे एक रस्म हो गई है। दीवा जलाकर कहते हैं आत्मा पार हो जाती है। परमपिता परमात्मा को तो खिवैया कहा जाता है। विषय सागर से पार ले जाते हैं। उनके अक्षर सुनकर एक रस्म बना दी। बाप आत्मा का दीवा जगाते हैं। बाबा आत्मा का दीवा जगाते हैं। यह सब निशानियां हैं। आत्मा को ही यह शरीर
छोड़ जाना पड़ता है उस पार परम धाम में। तुम जानते हो आत्मा अज्ञान सागर से निकल पार जा रही है। खिवैया तो बाप ही है, गंगा जी को खिवैया नहीं। क्या करे बाबा? गंगा जी को खिवैया नहीं, खिवैया अक्षर नहीं दिया जा सकता। खिवैया अथवा साजन तो साथ साथ चाहिए, तो साथ साथ चाहिए। कितनों को साथ में उस पार ले जाते हैं, भिन्न भिन्न नाम रख दिए हैं। बाकी बोट में व स्टीमर में बिठाए कोई ले नहीं जाते। तुम बच्चे जानते हो कैसे याद की यात्रा में रहते हैं। बाबा कह रहे तुम बच्चे जानते हो कैसे याद की यात्रा में रहते हैं। इससे कुछ मुख से राम राम कहने की दरकार नहीं। मनुष्य तो कहते हैं राम राम कहो, समझते हैं हम यह नाम दान करते हैं, बाप फिर दान देते हैं अविनाशी ज्ञान रत्नों का। कहते हैं मीठी मीठी लाडली आत्माएं मुझ बाप को याद करो। बाबा कितने प्यार से कह रही है, मीठी मीठी लाडली आत्मा मुझ बाप को याद करो। यही बाप की याद से विश्व का योगदान है। शिव बाबा को याद करो। वास्तव में राम भी परम पिता परमात्मा को कहते हैं, परंतु फिर रघुपति राघव राजा राम कह देते हैं। तुम बच्चों ने अब ड्रामा को राज को जाना है। स्वर्ग से लेकर के तुमको सब मालूम है। स्वर्ग से लेकर तुम बच्चों को सब मालूम है। कौन कह देते हैं तुम बच्चों ने अब ड्रामा को जाना है। स्वर्ग से लेकर तुमको सब मालूम है। कौन आया है, कैसे फिर आएंगे, कुछ पता होता है आया है। बाबा कहने कुछ पता होता आया है, वह सब ड्रामा में नूद है। यह भोग आदि लगाया जाता है। बाबा क्या कह रहे हैं, भोग आदि लगाया जाता है, यह सब ड्रामा में नूद है। कोई बात नहीं, कोई नई बात नहीं। तुम साक्षी हो, देखते हो हर एक एक्टर हैं, जानते हैं वह अपना पार्ट बजाए वापस जाते हैं खुशी से। कैसे जाते हैं? खुशी से। मनुष्य कहते हैं मरा तो स्वर्गवासी हुआ। तुम जानते हो हम स्वर्गवासी बनने के लिए पुरुषार्थ करते हैं। मनुष्य काशीवास करते हैं ना, गंगा जी के किनारे पर बैठते हैं। शिव का तो मंदिर है, शिव की याद में सदैव रहते हैं। गंगा की भी महिमा करते हैं, शिव की भी महिमा करते हैं। गंगा कोई काशी कलवट नहीं खाते। बरोबर पतित पावन तो एक ही शिव है, वह बेहद है, वह बेहद है। शिव का मंदिर, महाबाबा कह रहे क्या है वहाँ पर? शिव का मंदिर। आगे एक कुएं में शिव पर बलि चढ़ते थे। तुम बनारस वालों को अच्छी रीति ज्ञान दे सकते हो। बोलो, तुम यहाँ बैठे हो, गंगा का कंटा भी है, शिव का मंदिर भी है। फिर तुम शिव भगवान के पास ही, फिर तुम शिव पर बलि क्यों चढ़ते हो? शिव पतित पावन है, वह गंगा वास्तव में पतित पावन तो शिव ही है। गंगा कौन है ज्ञान की? वो पतित पावन शिव ही है। ज्ञान के भगवान के पास ही तो बलि चढ़ते हैं। भगवान है, भगवान पर बलि थोड़े ही चढ़ेंगे, वह तो है ही नहीं हो सकता। ऐसे नहीं, तुम भी भगवान, हम भी भगवान।
ऐसे नहीं, तुम भी भगवान और हम भी भगवान। भगवान पतित थोड़े ही हो सकता है। जो गंगा पार स्नान करने जाते हो, सर्वव्यापी के ज्ञान को तुम झट उड़ा सकते हो। पतित पावन विश्व है। बाबा कह रहे पतित पावन तो शिव है, वह सिद्ध कर बताना है। बच्चों को पॉइंट्स दी जाती हैं समझाने लिए। क्या कह रहे हैं बाबा? कह रहे बच्चों को पॉइंट्स दी जाती हैं समझाने के लिए। काशी में समझाना सबसे सहज है और अच्छा है। शिव का मंदिर है तो जरूर कभी आया होगा। शिव को हमेशा बाबा कहा जाता है। उनको अपना शरीर कभी नहीं मिलता। ऐसे शिव नाम बहुत बच्चों के हैं। ऐसे शिव नाम तो बहुत बच्चों के हैं। अथवा श्री कृष्ण भी लाखों के नाम होंगे। श्री कृष्ण भी लाखों के नाम होंगे, परंतु वह श्री कृष्ण तो सतयुग में था। श्री कृष्ण के भक्त श्री कृष्ण की मूर्ति उठाए पूजा करेंगे। उनकी पूजा क्या करेंगे? मूर्ति उठाकर अपने पास रखेंगे तभी तो उसकी पूजा करेंगे। मनुष्यों की तो नहीं करेंगे तो सिद्ध होता है। श्री कृष्ण सतयुग में होता है, मनुष्यों को पता नहीं। राधे कृष्ण कौन है, उन्होंने कब रजाई की, यह बाप बैठ समझाते हैं। तुम हो सुदर्शन चक्रधारी। क्या कह रहे बाबा? तुम हो सुदर्शन चक्रधारी। विष्णु के ऊपर यह सुदर्शन चक्रधारी नाम कैसे पड़ा, क्या किया, यह तो कोई समझा नहीं सकते। बाप तो निराकार है। शिव को विष्णु को इतने हथियार कहाँ से आए? विष्णु के हाथ में जो अलंकार दिखाई है, जो बाबा कह रहे हैं उनके इतने हाथ में हथियार कहाँ से आए, कोई नहीं जानते। हम समझते हैं यह सब ड्रामा में नूद है। भक्ति मार्ग में भी जिन्होंने चित्र बनाए हैं वही बनाएंगे। सब बना बनाया खेल है। आधा कल्प ज्ञान मार्ग चलता है। बाबा क्या कह रहे हैं? आधा कल्प क्या चलता है? ज्ञान मार्ग चलता है। इन बातों को तुम जानते हो। तुमको ही मज़ा आता होगा। जो सच्ची प्रीतमाएँ हैं वह प्रीतम तो बैठा है, बैठी, और वह प्रीतम तो झूठा है। झूठी और सच्ची चीज़ में फ़र्क तो होता है ना। क्या कह रहे हैं बाबा? झूठी और सच्ची चीज़ में फ़र्क तो होता है ना। झूठा प्रीतम और सच्चा प्रीतम। पति पत्नी को प्यारा कहती है ना। अभी तुम जानते हो हम प्रीतमाओं को कैसा मीठा प्रीतम मिला है। हम प्रीतमाओं को कैसा मीठा प्रीतम मिला है। उनको प्रीतम भी कहते हैं तो बाप भी कहते हैं। बाप का भी प्यार होता है, बाप से फिर भी वर्षा मिलता है। प्रीतम से प्रीतमाओं को कोई भी वर्षा नहीं मिलता। अपने को प्रीतमा समझने से भी बच्चा समझने से वर्षे की टेस्ट आती है। शिव को हमेशा बाबा कहते हैं। शिव बाबा को शिवपति कभी नहीं कहेंगे। क्या कह रहे हैं बाबा? शिव बाबा को कभी शिवपति नहीं कहेंगे। अभी तुमको कोई शिव का नाम नहीं जपना है, सिर्फ बाबा को याद करो। बच्चे आते हैं तो पूछा जाता है कब से ईश्वर के बने हो। बच्चा जब तक ना बने तब तक वर्षा मिल ना सके। जब तक बाबा का तुम बच्चा नहीं बनोगे तब तक तुम्हें वर्षा मिल ना सके। माता पिता हैं तो सम्मुख मिलना होता है,
निश्चय किया मिले नहीं और मर गया तो वर्षा मिल नहीं सकता है। ऐसे बहुत हैं जो वर्षा नहीं पाते। क्या कह रहे हैं बाबा? ऐसे बहुत हैं जो वर्षा नहीं पाते। क्यों? बाबा से मिले ही नहीं। निश्चय तो कर लिया कि बाबा है, बाप है, पर में वो बाबा से मिले नहीं तो उन्हें वर्षा कैसे मिल सकता है? तो बाबा कह रहे हैं ऐसे बहुत हैं जो वर्षा नहीं पाते, प्रजा में चले जाते हैं। बाप कहते हैं निश्चय हो गया, यह वही माता पिता है तो सम्मुख आना पड़े। फिर सर्विस कर आप समान बनाना है, प्रजा बनानी है और फिर अपना वापिस बारिश भी बनना है। घर बैठे तो नहीं होगा। भगवान का बच्चा बनना है, वारिस बनना है, तो बाबा कह रहे हैं घर बैठे तो नहीं होगा, मेहनत करनी है। इन बातों पर बच्चे विचार सागर मंथन नहीं करते। श्री कृष्ण लीला मशहूर है, लीला तो सतयुग में होती है। क्या कह रहे हैं बाबा? लीला तो सतयुग में होती है, यहाँ थोड़ा ही हो सकती है, यहाँ तो कॉपी करते रहते हैं। स्वर्ग में क्या क्या होगा? बाबा क्या कह रहे हैं? स्वर्ग में क्या क्या होगा, कैसे महल होंगे, यह तो बच्चे महसूस कर सकते हैं। वहाँ कोई की तो बात मत पूछो, मुख पानी होता है, बाप सुख ही देते हैं। बाप क्या देते हैं? सुख ही देते हैं। दुख के लिए बाप का आह्वान थोड़े ही करते हैं। दुनिया में बड़ा दुख है। बाबा कह रहे हैं दुनिया में बड़ा दुख है। एक घर में, बाबा क्या कह रही हैं? एक घर में अगर बहू छैली आ जाए तो घर को, बाबा क्या कह रहे हैं? घर को डबाडोल कर देती है। मतलब एक घर में बहू ऐसी आ जाए तो वो एक घर को क्या कर देती है? डबाडोल कर देती है। ऐसे बहुत घर बाबा देखे हुए हैं। ब्रह्मा बाबा कह रहे हैं ऐसे बहुत घर बाबा ने देखे हुए हैं। अभी बहुत समय थोड़ा है, बाप के बने बाबा मदद दें। जब बाबा के बनेंगे तो बाबा भी क्या करेंगे? मदद देंगे। बारिश नहीं बनते तो वर्षा देने वाले की मदद कैसे मिले? बाप कहते हैं डरो मत, साहूकार लोग तो डरते हैं। यह तो बाप दाता है। यहाँ तो कौन है बाप? दाता है। भक्ति मार्ग में भी तुम मेरे अर्थ गरीबों को दान देते थे, उस अनुसार जन्म मिलता था। अब डायरेक्ट देता हूँ। अब बाबा कह रहे डायरेक्ट कहता हूँ, हमारा बनो तो तुमको राज्य भाग दूंगा। शिव बाबा को तो कुछ मकान आदि बनाना नहीं है। बनाना किसको मकान है? हम बच्चों को। शिव बाबा को तो मकान आदि बनाना नहीं है। तुमसे पूछते हैं जबकि सब खल्लास हो जाना है तो फिर यह मकान आदि क्यों बनवाते हो? जो मकान आदि है फिर क्यों बनवाते हो? अरे तब रहे कहाँ? पिछाड़ी में भी आकर बच्चों को रहना है ना। बाबा से कहते हैं बाबा फिर अब बनवाए नहीं तो रहे कहाँ? तो बाबा कह रहे हैं पिछाड़ी में तो बच्चों को रहना है। तुम पिछाड़ी में बहुत सीनरियाँ देखेंगे, बहुत खुशी में रहेंगे। जितना जो नज़दीक समय आता जाएगा बाबा द्वारा बहुत साक्षात्कार होते रहेंगे। जितना नज़दीक समय आता जाएगा बाबा के द्वारा बहुत साक्षात्कार होते रहेंगे। जो मददगार हो जाएंगे वह पिछाड़ी में बहुत सुख देखेंगे, दुख के समय बहुत सुख देखेंगे। यह वंडरफुल सुख है।
बाबा क्या कह रहे हैं, दुख के समय भी बाबा कह रहे हैं बहुत सुख देखेंगे। पाकिस्तान में भी तुम मौज में बैठे थे, बैकुंठ, मतलब बाबा ने वहाँ पर भी तुम बच्चों को बहुत साक्षात्कार कराए थे। बैकुंठ में कैसे स्वयंवर होते थे, लक्ष्मी नारायण का कैसे राज्य चलता है, सब बाबा साक्षात्कार कराते थे। अब बहुत देखेंगे। अगर बाबा की मत पर कांटों को फूल बनाने में मदद करते रहेंगे तो कहा जाता है हिम्मते मदते खुदा। मतलब हिम्मत हम सब रखेंगे तो मदद कौन करेंगे, बाप। ऐसे प्रीतम को तो बहुत याद करना चाहिए, दुनिया थोड़े ही जानती है। इतने ढेर बच्चे हैं तो जरूर उनका मात पिता होगा ना, जिससे सुख घनेरे मिलते हैं। यह महिमा कोई लौकिक माँ बाप की थोड़े ही है, तुम प्रैक्टिकल में देखते हो कितने ढेर बच्चे हैं। क्रिएटर गॉड फादर है, क्रिएट करेंगे तो एडाप्ट करेंगे ना, किस द्वारा। तो बाबा ने किस द्वारा अपने बच्चे बनाए, ब्रह्मा बाबा के द्वारा। तो बाबा कह रहे हैं किस द्वारा, यह मुख वंशावली समझाना बहुत सहज है। अभी ईश्वर की गोद लेते हो, फिर दैवी गोद मिलेगी, फिर आसुरी। इस ईश्वरीय गोद से हम शांति धाम सुख धाम जाते हैं। इस ईश्वरीय गोद से, भगवान की गोद में आने से हम बच्चे कहाँ जाते हैं, सुख धाम और शांति धाम जाते हैं। आसुरी गोद से दुख धाम जाते हैं। यह मंत्र याद कर लो। बांदेलियाँ गोपियाँ पुकारती हैं, गोपिकाएँ पुकारती हैं तो उन्हों के लिए कोई ना कोई प्रयत्न करना पड़ता है। बाबा छोटे छोटे गांव में जा नहीं सकेंगे, बड़े गांव में आकर मिलते हैं ना तो पड़ता ही है। बाबा कह रहे हैं आकर मिलते हैं ना तो जाना पड़ता ही है, समझाया जाता है। बलिहार भी कैसे जाना है, बाबा कह रहे हैं जब बड़े बड़े गांव में भी जाना पड़ता है, छोटे छोटे गांव में भी समझाने के लिए जाना पड़ता है। तो बाबा कह रहे हैं बलिहार भी कैसे जाना है। राजा जनक बलि चढ़ा, फिर कहा गया यह ट्रस्टी हो संभालो। रचना की पालना तो तुमको जरूर करनी है, रचना की पालना भी तुमको जरूर करनी है। तुम अपने को आत्मा ट्रस्टी समझो। माया रावण दुख देने वाली है, इसलिए रावण को कोई मंदिर नहीं। क्या कह रहे बाबा, इसलिए रावण का कोई मंदिर नहीं, बाकी भूत बना देते हैं। रावण ने बहुत दुख दिया है, जितना दुख दिया है उतना ही वर्ष उनको जलाते रहते हैं। रावण को देखा, वर्ष जलाते हैं फिर भी तैयार हो जाता है, जलाते रहते हैं। शिव बाबा ने सुख दिया है तो उनका मंदिर बड़ा आलीशान है। रावण दुख देने वालों का मंदिर हो नहीं सकता, उसको तो ख़त्म कर देते हैं, उनको वर्ष जला देते हैं। जो कुछ देखने में नहीं आता, शिव बाबा का मंदिर तो देखने में आता है। कितनी पूजा होती है, वास्तव में एवर पूज्य वही शिव बाबा है, दूसरा कोई नहीं। तुम फिर पूज्य से पुजारी बनते हो। तुम बच्चे क्या बनते हो, पूज्य से पुजारी बनते हो। अच्छा, मीठे मीठे सिकीलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और
गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग, नमस्ते नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार। नंबर 1, बाप की याद में रहना है और सबको याद दिलाना है, यही दान करते रहना है। बाप पर बलि चढ़कर फिर ट्रस्टी हो संभालना है। नंबर 2, साक्षी हो हर एक एक्टर की पार्ट देखना है। क्या कह रहे हैं बाबा? साक्षी हो हर एक एक्टर की क्या देखना है? पार्ट देखना है। हम पार्ट पूरा कर खुशी से वापस जा रहे हैं, इस स्मृति में सदा रहना है। वापस हम बच्चे कहाँ जा रहे हैं? खुशी से अपने घर। बाबा वरदान क्या देते हैं आज हम बच्चों को? वरदान है सदा बाप समान बन, अपने संपन्न स्वरूप द्वारा सर्व को वरदान देने वाले वरदानी मूर्त भव। भारत में विशेष देवियों को वरदानी के रूप में याद करते हैं, लेकिन ऐसे वरदानी मूर्त वही बनते हैं जो बाप के समान और समीप रहने वाले हो। अगर कभी बाप समान और कभी बाप समान नहीं, लेकिन स्वयं के पुरुषार्थी हैं। लेकिन क्या है? स्वयं के पुरुषार्थी हैं तो वरदानी नहीं बन सकते, क्योंकि बाप पुरुषार्थी नहीं बन सकता, पुरुषार्थी नहीं कर सकता, वो सदा संपन्न स्वरूप में है। वो सदा कैसा है? संपन्न स्वरूप में है। तो जब समान अर्थात संपन्न स्वरूप में रहो तब कहेंगे वरदानी मूर्त। स्लोगन याद की तीव्र दौड़ी लगाओ तो बाप के गले का हार विजयी मड़के बन जाएंगे। याद की तीव्र दौड़ी लगाओ तो बाप के गले का हार विजयी मड़के बन जाएंगे। अच्छा, ओम शांति।